वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5th और 6th जनवरी के करंट अफेयर्स। तो लेट्स बिगिन। छत्तीसगढ़ ग्रीन जीटीपी इनिशिएटिव, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, नेशनल सरस मेला will be held at Chenganur, Kerala. Gujarat announces 34th district with creation of Wafthar, Project Vistar and at the end MCQs. तो चलिए पहले जो मैंने आपको सवाल दिया था वो देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन केरला। तो इन टोटल कितनी सेंचुरीज है? 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है, याद रखेंगे इन केरला। और ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? शेंडोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की वजह से, ठीक है। ये कोलम केरला में प्रेजेंट है, सदर्न वेस्टर्न घाट्स में, है ना। ये वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे है, आपको पता होगा, तो ये बिल्कुल सदर्न में, ठीक है। ये इसकी बात हो रही है, शेंडोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जितने भी ग्रीन में आपको, ग्रीन पोर्शन में आपको दिख रहे हैं ये नाम, ये सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जैसे कि पिपारा, नयर, मिंगल वनम, ठीक है। तो ये सारी जो है पिची वजानी, मलाबार, अरलम, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन केरला। ये केरला स्टेट आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ इधर है तमिलनाडु, ठीक है जी। ये सवाल था। मुझे याद है एक और सवाल भी मैंने आपसे पूछा था। हम लोगों ने वेस्टर्न एयर कमांड देखा था, है ना। यहाँ के नए चीफ इलेक्ट हुए हैं, डायरेक्टर जनरल। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कितने एक तो हेडक्वार्टर है इन दिल्ली, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। और बाकी जितनी भी कमांड्स है मैंने आपको बताई थी, तो ये देख लीजिए। जैसे सदरन से अगर त्रिवेंद्रम की बात करें तो इस सदरन एयर कमांड यहाँ पे है ना। त्रिवेंद्रम मतलब कि तिरुवनंतपुरम, है ना, केरला कैपिटल, वो कैपिटल सिटी। ट्रेनिंग कमांड है बैंगलोर में, देन मेंटेनेंस कमांड। तो ये सारी की सारी कमांड्स आपको ऐसे ऐसे दिखेगी अलग अलग जगहों पे। आपको पता होना चाहिए कौन सी कमांड किस जगह पे, किस स्टेट में लाई कर रही है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ ग्रीन जीडीपी इनिशिएटिव। देखिए छत्तीसगढ़ में ग्रीन जीडीपी इनिशिएटिव है, इन्होंने एक लिया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। कैसे? पहले तो ये फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है टू इनकॉर्पोरेट इकोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ इट्स फॉरेस्ट इनटू इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इकोलॉजिकल जो सर्विसेज रहती है जैसे फॉरेस्ट एंड ऑल, है ना, उन सबको इन्होंने इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में ऐड किया है ना, बाय अडॉप्टिंग ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रीन जीडीपी मॉडल। तो ये पहला स्टेट है, इससे पहले कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसने जीडीपी, ग्रीन जीडीपी को, जो मेन जीडीपी रहता है ना, उसमें ऐड किया है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इसका एम देखिए क्या है। पहले तो देखिए टू लिंक एनवायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो भी हमारे एनवायरमेंट के कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं उसको लिंक किसके साथ करना है? जो मेन जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए अगर जीडीपी की हम बात करें तो जीडीपी में क्या सारा आता है? प्रोडक्ट्स जो भी एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस किए जाते हैं विद इन अ नेशन। अगर हम स्टेट की बात करें तो विद इन दैट स्टेट, ठीक है। तो इसमें इससे पहले एनवायरमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं आता था, है ना, लेकिन अब छत्तीसगढ़ ने ऐड कर दिया है, तो और भी कई स्टेट्स इससे इन्फ्लुएंस होंगे, है ना। इसका अगर जो आउटपुट है, जो इसका मेजर एम है वो पूरा हो गया तो और भी स्टेट्स इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल इट इज द फर्स्ट स्टेट इन द नेशन। तो ये ध्यान रखना है ना। स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ से और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इसको लिंक कर दिया गया है, किसको? एनवायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस को, ठीक है, ग्रीन जीडीपी, क्लीन एयर, वाटर कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी को। तो ये ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ ने किया है, अच्छे से ध्यान रख लेंगे, है ना। चलिए छत्तीसगढ़ को देख लेंगे हम, मैप में इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये इंडिया का मैप है, दिस इज छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके आसपास जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स है आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। पहले तो आप नॉर्थ में देख लोगे, दिस इज उत्तर प्रदेश, है ना। फिर आप आओगे वेस्ट में, मध्य प्रदेश आ जाएगा। फिर आ जाओगे साउथ वेस्ट में, महाराष्ट्र, है ना, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर बिल्कुल ही साउथ में आओगे तो आपको तेलंगाना मिलेगा, इधर आंध्रा भी आपको देखने को मिल जाएगा।
और ईस्ट में, ईस्ट की तरफ मुड़ के आओगे उड़ीसा, फिर आओगे आप नॉर्थ ईस्ट में झारखंड। तो ये सारे स्टेट्स जो है ये बॉर्डरिंग स्टेट्स है छत्तीसगढ़ के, ध्यान रखेंगे। और छत्तीसगढ़ न्यूज में क्यों है वो भी आपको ध्यान रखना है ना, ग्रीन जीडीपी के लिए, ग्रीन जीडीपी ध्यान रखेंगे। तो चलिए कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। पहले तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को 26th स्टेट बना था, है ना, 26वां स्टेट बना था कंट्री का। कैपिटल इज रायपुर, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट नदियां देख लीजिए यहाँ की, महानदी, इंद्रावती, सोन, पेन, होस्सो, सबरी एंड नर्मदा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है। ये नर्मदा तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे आपको आयरन ओर्स देखने को मिलेंगे, कोल, बॉक्साइट, है ना। ये सारे आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ एक हब है इन सारी चीजों के लिए। डॉलमाइट, डायमंड, गार्नेट, है ना, लाइमस्टोन, तो ये सारी इन सबके ओर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वाटरफॉल्स की बात करें तो तीरथगढ़ वाटरफॉल और चित्रकूट वाटरफॉल, दो मेजर वाटरफॉल्स है यहाँ पे, तीरथगढ़ और चित्रकूट। यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे देखने जाते हैं, बहुत ही सुंदर प्लेसेस है दोनों, है ना। और अगर हम टाइगर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, इंद्रावती और अचनकर, ठीक है जी, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और अचनकर टाइगर रिजर्व। फिर अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखो तो सीतानडी, समरसोट, है ना, काफी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आपको दिखेंगे, जैसे पमेड़ सेंचुरी, गुमारदा, है ना। तो ये सारे आपने ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये है, टाइगर रिजर्व्स ये है, वाटरफॉल्स ये है, और इम्पॉर्टेंट किस लिए है, माइंस, काफी सारे माइंस है वहाँ पे, है ना, और इम्पॉर्टेंट रिवर्स हमने देख ली। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, एनबीएस स्कीम, चलिए स्कीम है, इंपॉर्टेंट है, न्यूज में बनी है, ठीक है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ वन टाइम स्पेशल पैकेज ऑन डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट का वन टाइम स्पेशल पैकेज कैबिनेट ने अप्रूव किया है ना, उसकी एक्सटेंशन अप्रूव करी है फॉर द पीरियड ऑफ 1/1/25 से, है ना, 1 जनवरी 25 से ये अप्रूव कर दिया है। कब तक किया है ये मेंशन नहीं है इसमें, है ना। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के बारे में देखिए, इस न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है, इस न्यूज में इंपॉर्टेंट है कि एनबीएस स्कीम है क्या, है ना, आपको तो वहां से सवाल बनेगा। करंट का हमने देख लिया कि ये एक्सटेंड किया है कैबिनेट ने, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो फैक्चुअल चीज है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो इम्प्लीमेंट कब की गई थी, 2010 में, ध्यान रखेंगे, अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर डिपार्टमेंट आता है, उसके अंदर ये 2010 में, अप्रैल 2010 में इम्प्लीमेंट की गई थी। अंडर द एनबीएस रिजीम फर्टिलाइजर्स आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स एट द सब्सिडाइज्ड रेट। देखिए फर्टिलाइजर जो है, आपने एनपीके सुना होगा, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फेट, ये है एस, सल्फर। तो ये सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं ये सारे सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलते हैं, मतलब जो इनका एक्चुअल रेट है एमआरपी उससे कम रेट पे मिलते हैं, दैट इज योर सब्सिडाइज्ड रेट, जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज रहती है ना। इंटेंड्स टू इंक्रीज, व्हाट डज इट इंटेंड्स, इट इंटेंड्स टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ पीके फर्टिलाइजर्स। पीके फर्टिलाइजर मतलब पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये सबका एक रेशो रहता है, वो रेशो आपको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं, लेकिन पता होना चाहिए ना, 4:2:1, दैट इज एनपीके। अगर आप लोग फार्मिंग बैकग्राउंड से हो, आपके घर पे ऐसा कुछ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनपीके है क्या, क्योंकि ये हर एक फार्मर, ऑलमोस्ट हर एक फार्मर अपने फार्म में यूज करता है ना एनपीके, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, उसका रेशो इज 4:2:1। चलिए स्कीम के बारे में हमने पढ़ लिया है। हम कुछ क्रॉप्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेंगे। देखिए खरीफ क्रॉप्स आती है, राबी क्रॉप्स आती है, ज़ैद क्रॉप्स आती है, 3 तरह की। तो इसमें क्या होगा, पहले तो खरीफ क्रॉप की हम बात कर लेंगे। सोन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, ठीक है, जो मानसून जो सीजन रहता है उस टाइम पे खरीफ क्रॉप्स रहती है। तो खरीफ क्रॉप पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ज्यादा पानी लगता है ना, मानसूनल सीजन में। साउथ वेस्ट मींस मानसून मतलब कि जो नीचे से, है ना, साउथ वेस्ट की तरफ से जो आता है मानसून, दैट इज योर साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो राबी क्रॉप्स जो है सोन अराउंड द रिट्रीटिंग मानसून सीजन, मतलब कि जब वो मानसून वापस जा रहा होता है
उस टाइम पे राबी क्रॉप्स लगती है, ठीक है। तो मेजर जो डिफरेंस है आपको ध्यान रखना है, इसको मोर वाटर, खरीफ क्रॉप्स को मोर वाटर, राबी को थोड़ा कम, ठीक है जी। जहाँ पे लिखा भी है लॉट ऑफ वाटर एंड हॉट वेदर टू ग्रो। इसके कुछ एग्जांपल्स, राइस, मेज, पल्सेस, है ना, ये सारे, और व्हीट, ग्राम, पीस, राबी क्रॉप्स के, ठीक है जी। चलिए हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेशनल सरस मेला विल बी हेल्ड एट चेंगनूर, केरला। देखिए नेशनल सरस मेला होने जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल्स में, तो चेंगनूर केरला में होने जा रहा है, ठीक है। नेशनल सरस मेला फ्रॉम जनवरी 20th to 31st होने वाला है। आपको ध्यान रखना है चेंगनूर म्यूनिसिपल स्टेडियम में इन केरला। तो केरला मेजरली आपको ध्यान रखना है, उसकी जगह भी चेंगनूर, ठीक है। सरस मेला ऑर्गेनाइज कौन करता है? कुदुम्बश्री मिशन, ठीक है जी, ऑर्गेनाइज्ड बाय कुदुम्बश्री मिशन, इंपॉर्टेंट है। विल प्रमोट रूरल प्रोडक्ट्स ऑन अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। रूरल प्रोडक्ट्स को ये लोग एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म में क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाती है, दैट इज कुदुम्बश्री मिशन, ठीक है। द मेला फीचर्स 300 स्टॉल्स। देखिए इसमें क्या होने वाला है, 300 स्टॉल्स लगेंगे, उसमें से कि 28 स्टेट से, है ना, 28 स्टेट्स के 300 स्टॉल्स लगेंगे, 200 फ्रॉम केरला, ठीक है, 200 फ्रॉम केरला ओनली, बाकी जो 100 है वो बाकी स्टेट से आएंगे, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स और होम डेकोर को ये सब लोग दिखाएंगे। ये देखिए दिस इज सरस मेला, आपको ऐसे दिखेगा, वहां पे अपनी अपनी आइटम्स जो है ना, बेसिक आइटम्स है, लोग लेकर आएंगे अलग अलग स्टेट से और वो वहां पे बेचेंगे, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इससे हेल्प मिलेगी, है ना, नेबरहुड ग्रुप्स को और आर्टिसंस को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अर्बन मार्केट्स में जाने का, ठीक है जी। तो गुजरात अनाउंसेस 34th डिस्ट्रिक्ट विद क्रिएशन ऑफ ववथरड। देखिए गुजरात में एक और जो डिस्ट्रिक्ट है वो अनाउंस किया गया है गुजरात की गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। उसका नाम याद रखेंगे, ववथरड, VAVTHARAD डिस्ट्रिक्ट। किससे ये, देखिए कोई नया डिस्ट्रिक्ट अगर बन रहा है तो किसी ना किसी जो अभी है वहां पे डिस्ट्रिक्ट, उसको बाइफरकेट करके ही बनेगा ना, बाहर से नहीं कोई ऐड हुआ है, वही जो डिस्ट्रिक्ट है उसको बाइफरकेट किया गया। तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? बनसकांथ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बनसकांथ डिस्ट्रिक्ट, अगर आप मैप में देखो ये है आपका गुजरात, इधर आ गया आपका रन ऑफ कच्छ, ठीक है, दिस इज योर गुजरात। तो आपको ये दिखेगा बनसकांथ डिस्ट्रिक्ट, इसको यहाँ से बाइफरकेट किया जाएगा और यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट के 2 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, है ना। तो ध्यान रखना है, ववथरड और किसको बाइफरकेट किया गया? बनसकांथ डिस्ट्रिक्ट को। विल हैव इट्स हेडक्वार्टर्स इन थरड टाउन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होने वाले हैं जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है? थरड टाउन में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स गुजरात में कितने हो गए? 34, तो ध्यान रखेंगे, है ना। द डिसीजन वॉज मेड ड्यूरिंग अ कैबिनेट मीटिंग बाय चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल जी, उन्होंने ये डिसीजन को अनाउंस किया है। द मूव एड्रेसेस अ लॉन्ग स्टैंडिंग पब्लिक डिमांड। पहले तो देखिए काफी टाइम से वहां की जो पब्लिक है वो डिमांड कर रही थी, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर्स जो है ये, अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट को देखो तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो दूर दूर से लोगों को आने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, समस्या हो रही थी। तो इसलिए उन लोगों ने एक डिमांड करी थी कि इस डिस्ट्रिक्ट को 2 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाए ताकि उनके हेडक्वार्टर्स जो है वो नजदीक हो जाए उनसे, है ना। इट एम्स टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली ये बनाया गया है। और गुजरात को मैंने आपको दिखा दिया कि ये है वो डिस्ट्रिक्ट जिसको बाइफरकेट किया गया है, ठीक है। आसपास के आप स्टेट्स देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और नीचे महाराष्ट्र आ जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरफ को अरेबियन सी, गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। प्रोजेक्ट विस्तार, चलिए प्रोजेक्ट विस्तार है क्या है मैं बताती हूँ। IIT मद्रास ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के साथ कोलैबोरेट करके, है ना, पार्टनरशिप करके उन्होंने प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च किया है। तो IIT मद्रास, ध्यान रखेंगे, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, है ना, इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेट किया और प्रोजेक्ट विस्तार लेके आए। इसका मेजर एम क्या है? एनहांस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम थ्रू डिजिटलाइजेशन।
एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन को यूज करना और उसकी एक्सटेंशन को बढ़ा देना, है ना। इसमें एक ये पहले तो ये पायलट प्रोजेक्ट है ना, पहले ही यूज किया जा रहा है। वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। ठीक है जी, पहले तो ये एग्रीकल्चरल के जो एक्सटेंशन सर्विसेज है उसको स्ट्रेंथ करना चाहता है ना, उसका मेजर एम है ये। और वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। दूसरा, इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। ठीक है, और इसका जो एक और मेजर एम आप देखो तो दैट इज एक्सेस टू रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। फार्मर को एक्सेस देना किससे, किसका, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज का, क्योंकि फार्मर्स को अगर पता होगा कि क्या क्या डिजिटलाइजेशन हो सकती है ना, क्या क्या टेक्नोलॉजी वो यूज कर सकते हैं, तभी तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना। तो ये इसका मेजर एम है। और एनेबल बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन फार्मर्स और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स के बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन को लेकर आना, है ना, एनेबल करना बाय यूटिलाइजिंग डिजिटल टूल्स को यूज करके और एनहांस द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज विस्तार, तो क्या है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक बूस्ट लेकर आना, है ना, उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये इसका मेजर एम है। तो विस्तार आपको अच्छे से समझ आ गया, है ना। चलिए अब आते हैं हमारे एमसीक्यू सेक्शन पे। Which state is the host of the National Sarvis Mela 2025? बताइए कौन सा स्टेट, तो आंसर इज केरला। ठीक है, केरला, और आपको जगह भी पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, Which union ministry is associated with the nutrient based subsidy NBS scheme? कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, Which state has recently added a new district that makes total districts to 35? हमने देखा गुजरात is the right answer। ठीक है, आंसर डी है इसका। Which state became the first to link forest ecosystem with green GDP? तो कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़, है ना। हमने शुरू वाली जो न्यूज थी वो थी छत्तीसगढ़ इज करेक्ट आंसर। अब आता है आप लोगों के लिए, चलिए आप लोगों के लिए सवाल, मेजर रिवर्स इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की मेजर रिवर्स बतानी है, मैंने आपको बताई है शुरू में न्यूज में, तो आपको बतानी है। तो थैंक यू सो मच, आज का जो सेशन है वो हमारा यहीं तक था। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट।